दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नामक एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह अनाथ था और गरीबी में जीवन गुजार रहा था। माता पिता की मृत्यु के बाद न तो उसके पास रहने को घर था और न ही खाने को पर्याप्त भोजन। वह गांव में छोटे मोटे काम करता, जैसे खेतों में घास काटना या भैंस चराना। बदले में उसे कभी कभी रोटी या खाने के कुछ टुकड़े मिलते। रात के समय वह गांव के पुराने मंदिर के बाहर ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए सोता और तारों को देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी। एक दिन जब गांव वालों की उपेक्षा और तानों से उसका मन टूट गया, तो उसने तय किया कि अब वह गांव छोड़ देगा। उसने सोचा, अगर मेरी किस्मत बदलनी है तो मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। बिना टिकट वह एक मालगाड़ी में छिपकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह उसके गांव से बहुत अलग है। चारों तरफ भीड़ थी, लेकिन किसी के पास किसी और के लिए समय नहीं था। भूख से बेहाल वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुल्ली ने उसे देखा और पूछा, अरे बच्चे, यहां क्यों बैठे हो? राजू ने अपनी कहानी कुल्ली को सुनाई। कुल्ली ने सहानुभूति भरी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा, इस शहर में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। मेहनत करने वालों की ही कद्र होती है। राजू ने कुल्ली से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास न पैसा है और न कोई काम। कुल्ली ने उसे सलाह दी, तुम भी कुल्ली का काम क्यों नहीं करते? यहां हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। राजू ने कुल्ली की बात मानकर अगले दिन से कुल्ली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान ढोता और बदले में पैसे कमाने लगा। अब भी उसे ठंड और भूख झेलनी पड़ती, लेकिन उसके सपनों की आग ने उसे थकने नहीं दिया। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरा जो सफेद धोती कुर्ता पहने हुए था। राजू ने दौड़कर उसका सामान उठाने की पेशकश की। व्यापारी ने पूछा, तुम इतने छोटे हो, ये काम क्यों करते हो? राजू ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, साहब, मैंने समझ लिया है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। व्यापारी, जिनका नाम रामदयाल था, उसकी ईमानदारी और लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं पास में कपड़ों का एक गोदाम चलाता हूं। अगर तुम काम करना चाहो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसा दूंगा। राजू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह गोदाम में ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसने हर काम में महारत हासिल कर ली। कुछ सालों में रामदयाल को लगा कि राजू अब खुद का व्यापार शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी दुकान खोलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामदयाल की मदद से राजू ने एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण दुकान चल पड़ी। कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब राजू जरूरतमंद बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बड़े सपने देखने से न डरें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना न भूलें। जीवन में हर छोटा काम महत्वपूर्ण होता है। ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है।